सास बहू के झगड़े वैसे तो मामूल की बात है और तकरीबन हर जगह ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन भारत के शहर मुंबई के अंदर एक सास अपनी बहू से इस कदर तंग आ गई कि उसने क्लासिफाइड वेबसाइट पर अपनी सास को बेचने के लिए बाकायदा एक इश्तिहार दे दिया। इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने लिखा कि एक अदर सास बेहतरीन हालत के अंदर बराए फरोख्त है, उम्र 60 साल, आवाज इतनी मीठी कि मोहल्लेदारों का भी कत्ल करने के लिए काफी है। इसके अलावा दूसरी खूबी यह है कि आप जितना भी अच्छा खाना बना लें वो नुक्स निकालने से बाज नहीं आएंगी। वो बहुत अच्छी मुशीर भी है, यानी मुफ्त के मशवरे देकर अपने बेटे को पट्टियां पढ़ाती रहती है जिससे घर में फड्डे होते हैं। सो अगर कोई इनको खरीदना चाहे तो सिर्फ एक किताब के बदले में जितना जल्दी हो सके ले जाए। वैसे किताब की ऑफर भी बहुत बड़ी दे दी। अगर मैं इनकी जगह होता और इस कदर तंग होता तो शायद एक छुआरे के बदले या शायद पतीसे पर भी मान जाता। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 18 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Xiaomi मोबाइल फोन कैमरा की हिस्ट्री को बदलने जा रहा है, क्योंकि ये सैमसंग के साथ मिलकर दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा अपने फ्लैगशिप फोन Mi Mix 4 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जो आइसोसेल CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा और क्वाड कैमरास को मिलाकर बिल्कुल DSLR के मुकाबले की फोटोज और वीडियोस कैप्चर करने के काबिल होगा। और इसकी रिलीज ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि अनकरीब इसी साल ही अक्टूबर के अंदर Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, जिसके कैमरा के अंदर 100 मिलियन इफेक्टिव पिक्सल मौजूद होंगे। एक्सिटर मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने गंदे अंडे, जिन्हें हम फजूल समझकर कूड़ादान के अंदर फेंक देते हैं, इनके अंदर AB39 नामी केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड नामी गैस इनसे पैदा होती है, जो दिल के अमराज में बहुत ज्यादा मुफीद है। यानी अब गंदे अंडे भी इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जिन गंदे अंडों को आप जानते हैं उन्हें टैग करके ये खुशखबरी जरूर सुना दें। क्या आप जानते हैं कि डायमंड एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, यानी कि इससे बिजली आसानी से गुजर सकती है। और प्योर डायमंड की यह पहचान होती है कि वो शीशे को भी काट सकता है। वैसे तो डायमंड कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये लेबोरेटरी में भी तैयार होंगे, क्योंकि अमेरिका में 70 साल की मेहनत के बाद एक 3 कैरात का हीरा, यानी कि रियल हीरा, लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर लिया गया है, जिसकी न्यूयॉर्क के अंदर बाकायदा नुमाइश भी की गई। 17वीं सेंचुरी के अंदर गाजरों को पहली बार हाई कैरोटीन की बदौलत सुर्ख रंगत में उगाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कैरेट्स का कलर क्या था? इससे पहले कैरेट्स यानी गाजरों का रंग होता था येलो, व्हाइट और पर्पल। चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर इतने ज्यादा मूव्स मौजूद हैं जितने शायद इस यूनिवर्स के अंदर टोटल एटम मौजूद हैं। यानी आसान अल्फाज में कहें तो अनलिमिटेड, हम काउंट ही नहीं कर सकते। टेरी फॉक्स एक कैंसर इफेक्टेड 22 साल लड़का, जिसकी टांग को कैंसर की वजह से काटना पड़ा, लेकिन अपनी मौत से पहले कैंसर अवेयरनेस के लिए इसने 143 दिन लगातार अपनी आर्टिफिशियल टांग के जरिए भागकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये सफर इसने 12 अप्रैल 1980 में शुरू किया और कनाडा की कॉफ लाइन पर तकरीबन हर रोज 26 मील भागने पर इसका कैंसर बढ़ते बढ़ते लंग्स तक पहुंच गया। और यूं 1 सितंबर को 143 दिन बाद वो 3339 मील या 5373 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। इसी दौरान 21 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। लेकिन इसकी मौत के बाद इसकी अवेयरनेस कैंपेन की वजह से $500 मिलियन के एहतियात जमा हुए, जिन्हें कैंसर पेशेंट्स पर खर्च किया गया। क्या सोच है यार, एक मरता हुआ लड़का अपने बाद आने वाले 1000 लोगों को नई जिंदगी दे गया। अपोलो 11 मिशन, जिसके मुताबिक इंसान आज से तकरीबन 40 साल पहले इस खिलौने पर बैठकर चांद पर गया। बकौल नासा के उनके पास जो इस वक्त कंप्यूटर मौजूद था, इसकी प्रोसेसिंग पावर थी 1.024 मेगाहर्ट्ज, लेकिन आज के दौर का T183 कैलकुलेटर इससे 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। जबकि उस वक्त के कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो थी 64 KB। लेकिन आज के दौर में हमें मालूम है कि हर शख्स के पास सिर्फ मोबाइल फोन में 128 GB या 1 टेराबाइट तक भी मेमोरी आ चुकी है। लेकिन फिर भी आज हम चांद पर नहीं जा सकते। एक आम पेंसिल तकरीबन 38 मील लंबी लाइन को ड्रॉ कर सकती है या लिख सकती है। हमारे ह्यूमन ब्रेन तक नर्व सेल के सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में दिमाग के करीब 3 ऑर्गन्स को बहुत कम वक्त लगता है, जबकि जो मसल्स जिस्म से जितना दूर हों उनके सिग्नल ट्रांसफर होने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ से अपने नोज को पकड़कर और दूसरे हाथ से अपने पाँव को पकड़कर देखें। आपको अपने नाक को छूने का एहसास सबसे पहले होगा, जबकि पाँव को थोड़ा सा देर से। ये डिले बहुत ज्यादा नहीं होता,
क्योंकि इसका डिफरेंस होता है सिर्फ 80 मिलीसेकंड का, लेकिन बहरहाल डिफरेंस है तो सही। गूगल सर्च इंजन पर रोजाना करोड़ों सर्चेज होती हैं। इनमें से 16% ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी और शख्स ने कभी सर्च नहीं किया होता, क्योंकि कई पाकिस्तानी इस पर अपना गुमशुदा जूता भी तलाश करते हैं जो जुम्मे के बाद चोरी हो गया था। फोटॉन्स, जिन्हें फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बंडल्स कहते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हुआ करते हैं जो लाइट को ट्रांसफर करते हैं। सूरज की कोर से इसकी सरफेस तक पहुंचने के लिए इन फोटॉन्स को 2 लाख साल लगते हैं, और फिर सूरज की सरफेस से जमीन तक पहुंचने के लिए इन्हें मजीद 8 मिनट का वक्त लगता है जब वो आपकी आंखों को नजर आते हैं, जिसकी स्पीड होती है 1 अरब 10 करोड़ किलोमीटर पर घंटा। जब आप आसमान पर रात के वक्त चमकते हुए सितारे देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कई सौ या हजार साल पीछे का वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ये सितारे हमसे कई हजार या लाखों लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं, और 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि हम 1 साल मुसलसल स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करें। सो इतनी दूर मौजूद सितारों की रोशनी कई सौ या हजार साल का सफर करने के बाद हम तक आज पहुंच रही है। और यह भी मुमकिन है कि जिस वक्त हम इस रोशनी को देख रहे हैं अब वो सितारा ही खत्म हो गया हो। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी कॉन्सेप्ट पर हम वक्त में पीछे जाकर बिग बैंग को भी होते हुए देख सकते हैं, यानी वो धमाका जिससे हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई। नहीं समझ आया? सिंपल इज दैट कि अगर हजारों लाइट ईयर पुरानी रोशनी हम तक आज पहुंच रही है तो इसका मतलब यह है कि बिग बैंग धमाके की रोशनी भी यूनिवर्स में हम तक पहुंचने के लिए रास्ते में कहीं मौजूद है, और शायद तब तक पहुंचेगी जब ये सूरज, चांद और हम खुद इंसान सब कुछ खत्म हो चुका होगा। है ना अमेजिंग? जब भी किसी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को फरोख्त करता है तो इस रकम को लेकर अगले कारोबार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तुर्की से ताल्लुक रखने वाली टेक्नोलॉजी की मशहूर कंपनी येमिकेस पेटी के मालिक न्यूजात अलाइन ने जब अपनी कंपनी को एक जर्मन कंपनी को फरोख्त किया तो इसके बदले में मिलने वाली 378 मिलियन पाउंड की रकम में से इसने 17 मिलियन अपने 114 मुलाजमीन में बांट दिए, जिसके मुताबिक हर शख्स के हिस्से के अंदर पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ मुफ्त में आ गए, क्योंकि इसका कहना था कि अगर आज इसकी कंपनी इस मकाम पर खड़ी है और मार्केट के अंदर उसकी ये कीमत है तो इसके पीछे मेरे वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है। यकीनन ये बाकी बिजनेसमैन्स के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर उनकी तिजोरियों में से थोड़ी सी रकम अगर कम भी हो जाए तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वर्कर या मजदूर की सारी जिंदगी इन पैसों से बदल सकती है। जब भी आसमान की ऊंचाई से कोई भी चीज जमीन पर गिरती है तो वो मुसलसल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जमीन की तरफ बढ़ती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और इसी स्पीड पर इसका टकराव जमीन से होता है और गिरने वाली चीज को डैमेज करता है। मगर एक चींटी और इवन के स्पाइडर्स पर भी इस वेलोसिटी के गिरने का असर अगर वो एक ऊंची बिल्डिंग से ही क्यों ना गिरे हो तब भी नहीं होता। एक रशियन पालतू कुत्ते का मालिक एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसके मालिक के मरने के बाद इस कुत्ते को कई लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने मालिक की कब्र को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ और मुसलसल 7 साल तक इस जगह पर रहते हुए आखिरकार वो 2002 में मर गया। लेकिन रशियन इसकी वफादारी से इस कदर मुतासिर हुए कि इसका एक पत्थर का मुजस्मा इसे ट्रिब्यूट के तौर पर नस्ब कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कंट्री आइलैंड है जिसका नाम है नारू। यहाँ की 95% अवाम मोटापे का शिकार है और ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट यानी कि मैकडॉनल्ड्स या KFC वगैरह भी मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसा इनके लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से है। दुनिया में इस वक्त 2.1 बिलियन लोग यानी टोटल पॉपुलेशन का 30% लोग मोटापे का शिकार हैं और हर साल 3 मिलियन लोग इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अमवात हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। चाइना के एक फायरवर्क आर्टिस्ट ने अपनी दादी के 100वें बर्थडे के मौके पर इन्हें तोहफे के तौर पर पेश करने के लिए एक 1650 फुट लंबी सीढ़ी लकड़ी से तैयार की और इस पर आग लगाकर इसे स्ट्रेट वे टू हेवन का नाम दिया। मेरे ख्याल में इन शॉर्ट वो दादी को यह पैगाम देना चाह रहा था कि 100 साल की हो गई हो, अब तो ऊपर पहुंच जाओ। लेकिन सच में ये बहुत बड़ा हार्डवर्क और मेहनत का काम है। दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर प्लास्टिक से बचने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक हजारों साल तक पड़े रहने के बावजूद डिकम्पोज नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इससे मुतालिक अवेयरनेस फैलाने के लिए क्लॉथ ब्रांड सफारी ने प्लास्टिक बैग्स की बजाय बीजों से बना हुआ एक शॉपिंग बैग तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद अगर आप इसे टुकड़े टुकड़े भी कर दें और इन टुकड़ों को मिट्टी में डुबोकर पानी दें
तो इसमें पौधे निकल आएंगे, जिसकी बदौलत माहौल की पोल्यूशन और खास तौर पर प्लास्टिक के मसले से जान छूटेगी। क्योंकि 1950 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में 9.2 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा हुआ, जिसका वजन होगा तकरीबन 13 लाख एफएल टावर के बराबर। हम हर साल जितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाता है, जबकि बाकी बचा प्लास्टिक नदी नालों से होता हुआ समंदर में पहुंच जाता है, जहां मौजूद जानवर इन्हें खाना समझकर गलती से खा लेते हैं, जिसके बाद इन्हें लगता है कि शायद इनका पेट भरा हुआ है, और यूं मुसलसल कई दिन की भूख की वजह से इन जानवरों की जान चली जाती है। प्लास्टिक और ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू से लड़ने के लिए हमें ऐसे इक़दामात को अप्रिशिएट और प्रमोट करने की जरूरत है। इसी मैसेज के साथ आज की रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।